हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विथ हर्षी वर्मा पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ अनुवाद करना सीखेंगे जो सेंटेंस का अंत ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ा, पढ़ी या पढ़ता था शब्द जुड़े होते हैं क्रिया के साथ। तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं, तो आज हम लोग इसको अनुवाद करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं जो कि अनुवाद में आप लोगों को हर जगह काम आएगा। तो सेंटेंस में आपको क्या देखना होगा, क्या रखना होगा, टेंस के अनुसार आपको ध्यान देना होगा। अगर आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इसके बाद टू लिखकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वाज, वेयर। इसके बाद टू लिखकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है। फिर प्रेजेंट टेंस में है तो हैज, हैव का प्रयोग करके टू का प्रयोग, और पास्ट टेंस में है तो हैड टू का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे ये हमको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर जहाँ हम ना है, नी है, ने है लिखे हैं, ना था, नी थी, ने थे भी आएगा। प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो ना है, नी है, ने है। कैसे? जैसे मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, क्रिया का अंत ना है से होगा। मुझे बाजार जाना था तो ना था भी आएगा, क्रिया का अंत ना था से भी आएगा। ये जो ना है, नी है, ने है लिखे हैं ये क्रिया का अंत होगा, क्रिया का अंत। ये क्रिया का अंत कैसे होगा? ना है, नी है, ने है, या ना था, नी थी, इस तरह से मिलेगा सेंटेंस। जैसे मुझे बाजार जाना था, उसे बाजार जानी थी, तुमको किताब पढ़नी थी, मुझको किताब पढ़ना है। इस तरह से सेंटेंस आपको मिलेगा। या उसे बाजार जाना पड़ता है, तुम्हें बाजार जाना पड़ता है, उसको जाना पड़ता है, मतलब पढ़ता है शब्द आएगा तब क्या प्रयोग करेंगे, और अगर पढ़ा या पढ़ता था शब्द आएगा तब क्या प्रयोग करेंगे, यही हमको जानना है। उसको बाजार जाना पड़ा, पास्ट टेंस में होगा तो पढ़ा शब्द मिलेगा, और प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो पढ़ता है, पढ़ती है ये शब्द मिलेंगे, और ना है, नी है, ने है मिलेंगे। तो क्या हमको कैसे प्रयोग करना है यही हमको जानना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, अगर हमारा सेंटेंस में वाक्य का अंत कैसे होगा। जैसे उसे बाजार में घूमना है, उसे बाजार में घूमना है, उसे बाजार में घूमना है, यही सेंटेंस है। तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? हम यहां देख रहे हैं कि क्रिया का अंत ना है से हो रहा है, प्री प्लान्ड है। क्या है? प्री प्लान्ड है। उसे बाजार में घूमना है, तो क्रिया का अंत जब ना है, नी है, ने है आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस टी ओ टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम एक ही में सबको लिखे हैं, फार्मूला यही है कि प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इज, एम, आर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। कैसे? उसे बाजार में घूमना है तो हो जाएगा ही इज टू वॉक इन द मार्केट, इन द मार्केट। और यही सेंटेंस अगर कंपल्सन दिखाता है, विवशता दिखाता है, मजबूरी दिखाता है, तब जहां पर हम इज, एम, आर का प्रयोग किए हैं वहीं पर हैज टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे उसको किताब पढ़नी है, उसको किताब पढ़नी है, या वही सेंटेंस इस तरह रहे कि उसको किताब पढ़ना पड़ता है, उसकी इच्छा ना भी हो तो उसको पढ़ना पड़ता है। चाहे पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है आ जाए, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। तो वहां पर हम इज, एम, आर का प्रयोग ना करके हैज, हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? हैज, हैव का प्रयोग करेंगे। तो
देखिएगा अगर सेंटेंस में कंपल्सन दिखाएगा, अनिवार्यता दिखाएगा, मजबूरी दिखाएगा तो हमको हैज हैव टू का प्रयोग करना है, और कंपल्सन नहीं दिख रहा है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो उसे बाजार में घूमना है, ही इज टू वॉक इन द मार्केट। इसी सेंटेंस को इस तरह अगर हम लिखें, उसे अपनी किताब पढ़नी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, उसे अपनी किताब पढ़नी पड़ती है। अब उसकी इच्छा अगर नहीं भी है पढ़ने की, तब भी उसको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर एक कंपल्सन दिखा रहा है, मजबूरी दिखा रहा है, विवशता दिखा रहा है, उसकी बाध्यता दिखा रहा है। जब बाध्यता दिखाएगा तो पढ़ता है के अर्थ को पूरा करने के लिए हम इज आई एम आर का प्रयोग ना करके हैज टू हैव टू का प्रयोग करेंगे। टेंस के अनुसार प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो हैज टू हैव टू, और पास्ट टेंस में रहेगा तो हैड टू का प्रयोग करेंगे। तब वहां जहां है शब्द है वहां है शब्द नहीं मिलेगा, तब क्या मिलेगा? या तो पढ़ा शब्द मिलेगा या पढ़ता था पढ़ती थी मिलेगा। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स? तो देखिए, देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ढेर सारे फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर दीजिए। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तो ध्यान से देखते रहिए, बने रहिएगा। उसे अपनी किताब पढ़नी पड़ती है, तो हो जाएगा क्या? अनिवार्यता दिखा रहा है, तो ही हैज टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही हैज टू रीड हिज बुक, ही हैज टू रीड हिज बुक। तो समझ में आ रहा होगा कि क्रिया का अंत जब ना है, नी है, ने है से होगा, तब दो कंडीशन, क्या क्या? इज एम आर, हैज हैव, इज एम आर में से कोई एक या हैज हैव का प्रयोग करना है। कैसे करना है यह सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में विवशता दिखाई दे रहा है, मजबूरी दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर मजबूरी है, बाध्यता है, अनिवार्यता है, तो हैज टू, हैव टू, हैड टू लगाना है टेंस के अनुसार। और अगर विविधता नहीं है, मतलब विवशता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, तो इज एम आर, वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्या हम कह रहे हैं? दोनों सेंटेंस समझ में आ गया होगा। उसे बाजार में घूमना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है, ये इसमें आप इज का प्रयोग कर सकते हैं। हैज का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो दिखाए कि हाँ उसको, अगर उसकी इच्छा नहीं है तब भी घूमना है। अब वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यही सेंटेंस अगर हम कह दें कि उसे बाजार में घूमना पड़ता है, उसे बाजार में घूमना पड़ता है, उसकी इच्छा नहीं है तब भी घूमना पड़ता है, उसकी मजबूरी हो गई अब, तो वहां पर हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, उसे अपनी किताब पढ़नी पड़ती है, ये तो कंपल्सन दिखा रहा है, विवशता दिखा रहा है इसमें, तो ही हैज टू रीड हिज बुक। इस तरह से सेंटेंस का अनुवाद होगा। तो आइए देखते हैं और सेंटेंस हम पास्ट टेंस में होगा तब क्या करेंगे हम। तो इसके लिए जैसे पढ़ा शब्द आ गया, उसे अपने मित्रों के साथ घूमना पड़ा, उसे अपने मित्रों के साथ, उसे अपने मित्रों के साथ दौड़ना पड़ा। क्या? दौड़ना पड़ा। अब उसकी इच्छा नहीं भी थी तब भी उसको दौड़ना पड़ा, यहां पर अनिवार्यता हो गया, विवशता हो गया। उसे अपने मित्रों के साथ दौड़ना पड़ा। पड़ा शब्द जब आ जाएगा तो पड़ा का अर्थ देने के लिए अब यहां इज एम आर वाज वेयर अर्थ कंप्लीट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो विवशता नहीं दिखाता है, हैज हैव हैड दिखाता है। किस टेंस में है? दौड़ना पड़ा। पास्ट टेंस में दिख रहा है तो हैड टू प्रयोग कीजिए।
प्रेजेंट टेंस में होता तो हैज टू, हैव टू, सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाते उसे। तो क्या हो जाएगा, ही हैड टू के बाद जो क्रिया का अंत ना नेनी से है उसका फर्स्ट फॉर्म, ही हैड टू रन, ही हैड टू रन, उसको दौड़ना पड़ा। कहाँ दौड़ना पड़ा, अपने मित्रों के साथ। किसके साथ, अपने मित्रों के साथ। तो विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स, ये आपका अनुवाद हो गया इस तरह से। और देखिएगा, तुम्हें रोज स्कूल जाना था, तुम्हें रोज स्कूल जाना था। ये क्या आ गया, ये आपका प्री प्लान्ड वर्ब है। अगर रोज शब्द हम हटा दें, उसे स्कूल जाना था अगर होता, तुम्हें स्कूल जाना था, ये भी प्री प्लान्ड है। जो चीज़ प्री प्लान्ड होगा, पहले से नियोजित होगा कि हमको ऐसा करना है, वहाँ पर हम इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करेंगे। मुझे स्कूल जाना है, आई एम टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना था, तुम्हें स्कूल जाना था, पास्ट टेंस में है तो वाज, वेयर का प्रयोग करेंगे। तुम्हें स्कूल जाना है करिए, पहले प्रेजेंट से चलिए। तुम्हें स्कूल जाना है तो क्या होगा, यू आर टू गो टू स्कूल, यू आर टू गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाना है तो क्या, दूसरा सेंटेंस दीजिए, हमें चाय पीनी है, हमें चाय पीनी है। तो क्या हो जाएगा, वी आर टू टेक टी, वी आर टू टेक टी। ये हमारा हो गया, वी आर टू टेक टी। और सेंटेंस हम देखते हैं, देखिएगा, मुझे साइकिल चलानी है, मुझे साइकिल चलानी है। तो क्या होगा, आई एम टू ड्राइव, I am to drive the bicycle, I am to drive the bicycle। उसे घर जाना है, उसे घर जाना है। तो इसका क्या होगा, he has to go home, he has to go home, he has to go home। तुम्हें बाजार जाना है, तुम्हें बाजार जाना है। ये भी प्री प्लान्ड है, पहले से नियोजित है। तुम्हें बाजार जाना है तो क्या होगा, यू आर टू गो टू मार्केट, यू आर टू गो टू मार्केट। तो ये फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है और क्रिया का अंत ना है, नी है, ने है से हो रहा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ, ठीक, यहाँ पर सारी ये इज का प्रयोग कीजिएगा, ही इज टू गो होम, ध्यान दीजिएगा। तो हमको क्या यूज करना है, इज, एम, आर का प्रयोग करना है। कब, जब क्रिया का अंत ना है, नी है, ने है से होगा, जो प्री प्लान्ड होगा, पहले से नियोजित होगा कि हाँ इसको ऐसा करना है। तो वहाँ पर हम इज, एम, आर +2 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। अब अगर यही सेंटेंस पास्ट टेंस में रहेगा तो क्या करेंगे, पास्ट टेंस में होगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे, वाज, वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज, वेयर के साथ वर्ब का, वाज, वेयर के साथ
TO2 का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे उसे स्कूल जाना था, उसे स्कूल जाना था, तो क्या हो जाएगा? ही वाज टू गो टू स्कूल, ही वाज टू गो टू स्कूल। मुझे किताब पढ़नी है, मुझे किताब पढ़नी थी, मुझे किताब पढ़नी थी। प्री प्लान्ड है, पूर्व नियोजित है, मुझको किताब पढ़नी थी। तो आई वाज टू रीड द बुक, आई वाज टू रीड द बुक। एक सेंटेंस और देखते हैं पास्ट टेंस का। उन्हें रात में खेलनी थी, उन्हें रात में खेलना था, उन्हें रात में खेलना था। तो क्या हो जाएगा? दे आर टू प्ले, दे आर टू प्ले एट नाइट, दे आर टू प्ले एट नाइट। तो फ्रेंड्स, ये था पास्ट टेंस का प्री प्लान्ड वर्ब। अगर प्री प्लान्ड वर्ब आएगा तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, वाज वेयर का प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार। ध्यान रखिएगा, अगर टेंस में है हूँ हो आएगा अंत में क्रिया के साथ, क्रिया का अंत ना ने नी से हो, देखिए जाना ना शब्द आ रहा है, पढ़नी नी शब्द आ रहा है, खेलना ना नी ने के साथ है हूँ हो आएगा तो इज एम आर प्लस टू फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। अगर इस क्रिया का अंत ना ने नी से उसके साथ था थे थी आएगा तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आ गया होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, प्री प्लान्ड वर्ब की बात कर रहे हैं। और अगर वही चीज़ आपको बाध्य करेगा करने के लिए तो आप, और अंत में क्रिया का अंत कैसे होगा? क्रिया का अंत ना ने नी से होगा, उसके साथ पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं और पढ़ा पढ़ी पढ़ता था पढ़ती थी मिलेगा तो आप हैज टू हैव टू हैड टू प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में हैज टू हैव टू, पास्ट टेंस में हैड टू प्रयोग करेंगे। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना भूल गए, अगर फ्यूचर में मिलेगा तब विल हैव टू प्रयोग करेंगे। क्या? विल हैव टू, शैल हैव टू, यहाँ पर हम मेंशन करना भूल गए तो विल हैव टू शैल हैव टू का भी प्रयोग ही बता रहे हैं। देखिएगा इसको ध्यान से, पढ़ता था पढ़ती थी वाला, जैसे उसको बाजार जाना पड़ता था, उसको बाजार जाना पड़ता है, था नहीं है, पहले प्रेजेंट से स्टार्ट कीजिए। उसको बाजार जाना पड़ता है। अब देखिए उसको बाजार जाना है और उसको बाजार जाना पड़ता है में अंतर है। क्या अंतर है? बाजार जाना है तो पूर्व नियोजित है, ये पूर्व नियोजित उसको बाजार जाना है तो ही हैज टू गो टू मार्केट, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि उसको बाजार जाना पड़ता है, तो पड़ता है मतलब उसकी मजबूरी है, उसको बाजार जाना पड़ता, उसकी इच्छा नहीं भी होगी तो भी जाना पड़ेगा, तो हैज टू का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही हैज टू गो टू मार्केट, ये हो गया ही हैज टू गो टू मार्केट। उसे कमरा साफ करना पड़ता है, उसे कमरा साफ करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? शी हैज टू क्लीन द रूम, शी हैज टू
क्लीन द रूम। इस तरह से ये बनेगा। अब अगर सेंटेंस हमारा सेंटेंस नहीं, सब्जेक्ट आई वी यू दे कोई प्लूरल होगा तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मुझे चाकू से सब्जी काटनी पड़ती है, पड़ती है। देखिएगा, मुझे चाकू से सब्जी काटनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है, मुझको सब्जी काटना पड़ता है। तो मुझे चाकू से सब्जी काटनी पड़ती है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू कट, आई हैव टू कट द वेजिटेबल्स, आई हैव टू कट द मत लगाइए, मटेरियल नाउन है। आई हैव टू कट वेजिटेबल्स विथ नाइफ। तो फ्रेंड्स, ये था आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस विवशता व्यक्त करने के लिए। अगर विवशता व्यक्त कर रहा है सेंटेंस तो कैसे हम हैज टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे। यही बात अगर पास्ट टेंस में आ जाएगा तो आप क्या प्रयोग करोगे? हैड टू का प्रयोग करोगे। देखिएगा उसको भी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी देखते हैं हम कैसे पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे और फ्यूचर में कैसे प्रयोग करेंगे। जैसा कि फ्यूचर में हम यहाँ मेंशन नहीं किए हैं तो आप लोग समझ जाइएगा, वहाँ पर हम विल हैव टू, शैल हैव टू प्रयोग करेंगे। अभी सेंटेंस आपको देंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हम समझा देंगे। देखिएगा, तुम्हें रात में जगना पड़ा, तुम्हें रात में जागना पड़ा, चाहे जागना पड़ा लिखा हो या जागना पड़ता था लिखा हो, जागना पड़ता था या जागना पड़ा, पास्ट टेंस में आएगा तो आपको हैड टू का प्रयोग करना है। ये आपका व्यवस्था है, मजबूरी दिखा रहा है कि रात में जागना पड़ा, कोई मजबूरी आई होगी तभी जागना पड़ा। तो क्या हो जाएगा? यू हैड टू वेक एट नाइट। उसे जंगल में जाना पड़ा, उसे जंगल में जाना पड़ा। तो क्या हो जाएगा? he had to go into the forest, he had to go into the forest। उसे जंगल में जाना पड़ा या जंगल में जाना पड़ता था, तो दोनों का अनुवाद वही होगा, had to go into the forest। तो पास्ट टेंस का भी फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फ्यूचर टेंस का एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे टॉपिक आपका खत्म हो जाए। तो देखिएगा, फ्यूचर टेंस में हम क्या करेंगे? विल हैव टू, शैल हैव टू प्रयोग करेंगे। जैसा एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, देखिएगा, हमें श्याम की मदद करनी पड़ेगी, श्याम की मदद करनी पड़ेगी। हमें श्याम की मदद करनी पड़ेगी, ये मेरी व्यवस्था हो गई, मजबूरी हो गई कि श्याम की मदद करनी पड़ेगी। पास्ट फ्यूचर टेंस में मिल रहा है सेंटेंस हमको, तो क्या करेंगे? वी शैल हैव टू हेल्प श्याम, वी शैल हैव टू हेल्प श्याम। एक सेंटेंस और देखते हैं, तुम्हें
तुम्हें कमरे में सोना पड़ेगा। तुम्हें कमरे में सोना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू, क्या होगा? यू विल हैव टू स्लीप इन द रूम। यू विल हैव टू स्लीप इन द रूम। तो फ्रेंड्स, ये आपका फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर टेंस में अगर मिलेगा तो हम विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। उसे गीत गाना पड़ेगा। उसे गीत गाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव टू सिंग ए सॉन्ग। तो फ्रेंड्स, ये था आपका टॉपिक इज, एम, आर टू, वाज, वेयर टू, हैज, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई शिकवा शिकायत हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उसको और सुधार करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसका आप आनंद लेंगे और अपने फ्रेंड्स के पास भी इसको शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।